वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइस। जैसा कि 17 तारीख को एग्ज़ाम है प्रवक्ता का चयन परीक्षा 17-18, तो एजुकेशन से रिलेटेड हम लेकर के प्रेजेंट हैं प्रश्न और यूजीसी नेट जेआरएफ शिक्षा शास्त्र एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए। यहाँ पे देखेंगे कि किसने कहा था कि प्रश्न नंबर 1 है, 2002 में पूछा जा चुका है, सारे प्रश्न हल है, बिल्कुल हम एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल व्याख्यात्मक रूप से। तो देखेंगे किसने कहा है। यहाँ पे किसने कहा है गाइस कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। तो आई होप कोटेशन यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, आप मार दिए होंगे कि आपका ए बी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। गांधी जी नहीं कहे थे कि महात्मा गांधी शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे, और इन्होंने ही कहे थे कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। और इन्होंने और कहा था कि शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास से है, जो शिक्षा से संभव है। शिक्षा यदि एजुकेशन रहेगा तभी पॉसिबल है। दूसरे प्रश्न की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर अधिगम मतलब लर्निंग जो है प्रिंसिपल के बारे में यदि आप पढ़े होंगे तो तुरंत मारेंगे कि पुनर्बलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, और किसका है तो स्किनर का आएगा। स्किनर का पुनर्बलन का संबंध प्रोत्साहन से होता है। अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन जैसे महत्वपूर्ण कारक के दो स्वरूप माना गया था, एक सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, अब इसमें जो है सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण गाइस पुरस्कार से था, नकारात्मक पुनर्बलन का दंड से था। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तीसरे प्रश्न की तरफ देखेंगे गाइस कि सत्यम शिवम सुंदरम निम्नलिखित में से किसका मुख्य भाव है। तो ये जो सत्यम शिवम को मानने वाला जो है हमारा जो है आदर्शवादी था। तो आई होप कि आपका क्लियर होगा कि तीसरा ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आदर्शवादी ने इस प्रकार का विचार, आदर्शवाद का मूल सिद्धांत था सत्य ही सत्य है और सत्य ही त्रिगुणों में से प्रथम गुण है, और जबकि प्राकृतिक पर जोर प्राकृतिकवाद का, व्यवहार पर जोर प्रयोजनवाद का। ठीक है, एवं वास्तविक यथार्थवाद और जोर यथार्थ का रहता है। तो आई होप दिस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन की तरफ थोड़ा स्पीड में चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे यथार्थवाद इस संसार में सामान्यतया उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह दिखाई देता है। तो ये स्वामी राम तीर्थ ने ही इसे एक्सेप्ट किए थे। तो जैसे इसमें जो है यथार्थवाद वस्तुतः जो है विषय वस्तु की यथार्थता अथवा वास्तविकता को स्वीकारता है। रूसो प्राकृतिकवादी हैं जो कि सामाजिक संबंधों में गाइस संबंधों की प्रकृति को स्वीकारते हैं। और स्वामी जो है राम तीर्थ भारतीय दार्शनिक हैं जो कि आदर्शवादी हैं। क्या हैं? एक आदर्शवादी हैं। किलपैट्रिक अस्तित्ववादी हैं, और बैटलर सही विकल्प है जो कि सांसारिक इसमें क्या है यथार्थ के समर्थक है। तो इसमें हमारा ये बैटलर ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत लगा हुआ है गाइस, तो आप कौन सा मारेंगे? ये ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 की निम्नांकित में से कौन सा अंतर्दृष्टि युक्त अधिगम का सिद्धांत है। तो आई होप क्लियर होगा आपका कि इसमें वास्तव में जो है इस अंतर्दृष्टि वाले में जो है जो मनोवैज्ञानिक है भी वाटसन है, और थांडाइक का जो है अधिगम सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत पाउलो ने दिया था। इस अधिगम सिद्धांत में अनुबंध और अनुकूलन कंडीशनिंग जिसको कहते हैं तथा कोहलर का था। ठीक है, तो आई होप आप जो कोहलर ऑप्शन मारेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि श्री निकेतन विभाग विश्व भारती को खोला गया था। तो निकेतन विभाग भारती को खोला गया था, एक महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग था ये, और शांति निकेतन के संस्थापक गुरुदेव नाम के एक प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, तो आई होप आप मार दिए होंगे अपना ऑप्शन। इसकी स्थापना करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और यह एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान पश्चिम बंगाल के वर्तमान में स्थित था। शांति निकेतन ही एक कालांतर में जो है विश्व भारती विद्यालय कहलाया, और श्री निकेतन में जो है नामक विभाग कृषक, ग्रामीण और अध्ययन एवं जो है समस्या जो है समाधान करने से संबंधित ये विभाग था। तो ये जो है एक लड़कों को शिक्षा जो है शिक्षित करने के लिए खोला गया था। 7 प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि दूरदर्शन में गाइस दूरदर्शन की शैक्षिक संभावनाएं अत्यधिक जो है
है, क्योंकि इसमें जो है यह अब कम दाम पर उपलब्ध हैं, ठीक है, कम दाम पर। जैसे दूरदर्शन टेलीविज़न की शैक्षिक संभावनाएं, सूचना इंफॉर्मेशन, समाचार कम्युनिकेशन और तकनीकी प्रौद्योगिकी का विषय है। इसमें ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है पूरा अक्षर है। इसमें टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षा का जो है दृश्य और श्रव्य ऑडियो वीडियो विजुअल जो है माध्यम से सुलभता से जो है काफ़ी मतलब हद तक प्राप्त हो सकता है कम वो में। आते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। गाइस देखते हैं कि भारत में शिक्षा समीपवर्ती सूची में इसका तात्पर्य है। तो यहाँ पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सहसंबंध गुणांक का जो है विस्तार क्या है गाइस। तो हमारा 8वां प्रश्न है कि यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 9वें प्रश्न की बात करें कि यह दो चरों के बीच का संबंध मापता है, ठीक है। सहसंबंध गुणांक का संबंध का विस्तार मापता है और सहसंबंध गुणांक का विस्तार होता है कि -1 से लेके +1 तक होता है। तो हमारा 2 ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है गाइस कि इसमें कि समाज का परिवर्तन का मुख्य धार शिक्षा ही है। एजुकेशन से ही समाज का परिवर्तन होगा। विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से ही सामाजिक जीवन को प्रगतिशील बनाया जा सकता है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन संस्थागत नैतिक एवं अभिवृत्ति मनोवृत्ति की परिवर्तन में परिलक्षित होता है, उसका मतलब सार झलकता है। और सामाजिक परिवर्तन आधुनिकीकरण का तात्पर्य है। तो यहाँ पे कर्मचारियों की योग्यता एवं अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विश्व भारती का सर्वोच्च प्राधिकार होता है भारत के प्रधानमंत्री को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्यांक के विषय में जो है निम्नांकित में से कौन सा सत्य है गाइस। तो ये हमारा 12वां प्रश्न है कि मध्यांक का संबंध के बीच जो है अंकों का संख्यात्मक स्थिति से होता है। और जो है इसमें देखेंगे मध्यांक वह बिंदु है जिनके ऊपर जो है अथवा आगे और नीचे पीछे 50-50% आधे आधे के बराबर में लगभग होते हैं। तो यानी हमारा ये 4 प्रश्न ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सीखने की 3 मुख्य नियम सर्वप्रथम किसने दिए थे। तो आई होप बिल्कुल ये इजी प्रश्न है, आप मार देंगे कि थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे छात्र अशांति का सबसे बड़ा जो है कारण है गाइस। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही। तो आ जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 की जो है शिक्षकों से निकटता का अभाव। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय वह होता है जो है संसद के एक एक्ट द्वारा स्थापित किया गया हो। 16वें प्रश्न की तरफ अनुशासन जो आंतरिक है वह बाहर से थोपे गए अनुशासन से अच्छा होता है। आंतरिक अनुशासन का तात्पर्य होता है यानी गाइस आंतरिक जो है अनुशासन का तात्पर्य क्या होता है कि अनुशासन प्रथमतः आंतरिक है और वह तत्पश्चात जो है बाह्यांतर अनुशासन की बारी आती है। और बाहर से थोपे गए अनुशासन का बाह्यांतर अनुशासन कहलाता है। लिखना पढ़ना बोलना सोचना और करना जैसे सभी कुछ जो है मानसिक मस्तिष्क से नियंत्रित है जो कि सीखने की फलीभूत होता है। तो इसमें यहाँ पे अनुशासन जो नियमों अनुशासन जिसका जो है अनुकरण व्यक्ति आत्मा की जो है मन मस्तिष्क हमने बताया अनुभूति के फलस्वरूप करता है। तो 4 ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि हमारा किसने कहा है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णतः जो है अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। तो हम स्वामी विवेकानंद के अनुसार ही मनुष्य अंतर्निहित पूर्णतः अभिव्यक्ति के रूप में परिलक्षित होता है। और विवेकानंद जो है शिक्षा को प्रतिभा में निखार का साधन मानते हैं एजुकेशन से ही गाइस। तो आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा कि स्वामी विवेकानंद। हमारा 18वां प्रश्न है कि पावलो के अधिगम सिद्धांत का संबंध है किसे है। तो सिग्नल लर्निंग से है गाइस। नेक्स्ट है इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा जो है 19 का प्रश्न देखेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य में इसमें जो है हमारा 19वां प्रश्न का है कि तीसरा ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा। उन्नीस काम कर रहे थे तो देख लेते हैं इसमें जो है तीसरा प्रश्न
कार्य का व्यवहार जिसका दर्शन एवं, यहाँ पर है 3 प्रश्न, ठीक है। 20 का देखेंगे कि कथन जो है भौतिक जगत की अपेक्षा विचार जगत अधिक वास्तविक है, तो आदर्शवादी दर्शन है, ठीक है। भौतिक जगत की अपेक्षा विचार जगत को वास्तविकता माना है। इसमें जो है प्राथमिकता विचार जगत को वैचारिकता एवं वैचारिक जगत को दी गई है, और सभी संकल्पना कर्म के वजह ज्ञान नियम विचार की बुनियाद पर आश्रित होता है। प्रयोजनवादी व्यवहार पर, यथार्थवादी वास्तविकता और प्राकृतिकवादी स्वभाव पर, परिवेश पर बल देता है। गाइस आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ अपने। 21 का त्रिभाषा सूत्र इसलिए सुझाया गया है कि अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा लैंग्वेज का जो है स्टडी को प्रोत्साहन देने के लिए। तो 4 ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे गाइस। यहाँ पे 21 का 4 ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से नगरीकरण का जो है प्रमुख अभिशाप है, तो जनसंख्या असंतुलन, ठीक है। आ जाते हैं हम 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम का परिणाम है, तो अभिप्रेरणा और अभ्यास से है, ठीक है। अभिप्रेरणा और अभ्यास से है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 24 की तरफ बढ़ेंगे। संप्रत्यय अधिगम प्रक्रिया में जो है निम्नांकित में से कौन सा प्रथम अवस्था है, तो प्रत्यक्षी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस आयोग ने जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय को स्थापित करने में सुझाव दिया था, तो यहाँ पर उच्च हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा, तो हमारा ऑप्शन मतलब दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ गाइस। 26 है कि प्रयोगवाद विद्यालय को परिभाषित करता है गाइस, तो प्रयोगवाद विद्यालय को सामाजिक प्रयोगशाला में परिभाषित करता है, ठीक है। 27 के बाद हम देखते हैं हमारा कि क्रिया एवं वास्तविक विचार का साधन है। ये सिद्धांत जो है प्रयोगवाद से रिलेटेड है। और आते हैं हम 28, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यमान निकालने में निम्नांकित में से कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर सिग्मा fx/n हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन दिस सेकेंड क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना होता है, ठीक है। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अमूल्य परिवर्तन हेतु चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आशा है कि विद्यालय में भौतिक बुनियादी सुविधाओं की जो है क्या हो उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें भवन जो है, कमरे, पेयजल और सहायक शिक्षक सामग्री या शौचालय आदि को शामिल किया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के प्रति, यहाँ पे 30वां, ठीक है। सिद्धि ऋतु नामक पुस्तक पढ़ी जाती है, तो प्राथमिक शिक्षा स्तर पर, ठीक है। ये प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पढ़ी जाती है, तो ये ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। भारत में जो है 31 में जो है भारत में सामाजिक परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो स्त्री शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर माइकल मतलब सैडलर है, जो कि फेमस है, आपको पता होगा इसके बारे में। आ जाते हैं हम इसके प्रश्न 33 के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन औपचारिक शिक्षा के संबंध में सही नहीं है, तो यहाँ पर परीक्षा आवश्यक है, इसमें प्रवेश आवश्यक नहीं है। यहाँ पे परीक्षा आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिस इनकरेक्ट हो जाएंगे। 34 प्रश्न की तरफ देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि स्थान एवं समय निश्चित नहीं है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो शैशव अवस्था में पाई जाती है गाइस, ठीक है। जिसमें माता पिता एवं सगे संबंधियों व्यवहार का अनुकरण शिशु अपने मन एवं मस्तिष्क के अनुसार करता है, ठीक। आते हैं हम 35 प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे कि शिक्षा का निष्क्रिय साधन कौन सा नहीं है, तो समाज कल्याण केंद्र निष्क्रिय साधन नहीं है, क्योंकि सब सक्रिय हैं। समाचार पत्र, सिनेमा और रेडियो, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा है, और यहाँ पर ऑप्शन हमारा 4 दिस करेक्ट हो जाएंगे कि समाज चेतन की शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में जो है किस राज्य में पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित हो, तो आंध्र प्रदेश में
खुला विश्वविद्यालय ओपन हुआ था। निम्नलिखित में से जो है कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो बहुलक है। नेक्स्ट है कि गति निर्धारक स्कूल होते हैं, तो नवोदय विद्यालय गाइस होते हैं। 40 प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे कि बाल्यकाल की शिक्षा में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सामाजिक क्रियाएं, ठीक है। क्राफ्ट द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो ये बेसिक शिक्षा योजना जो है क्राफ्ट के द्वारा दी जाती है। और इसमें क्या होता है कि बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है जो कि कार्यगत व्यवहार पर जो है बल देता है और यह यहाँ करके सीखा जाता है। बेसिक शिक्षा वर्धा शिक्षा योजना 1937 में गाइस का लोकप्रिय नाम है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा अनुशासित थी। आ जाते हैं आगे अपने प्रश्न की तरफ, देखेंगे 42वें प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, तो गाथा वर्ण नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार और विवेकात्मक और मनोभौतिक ये हैं गाइस। आ जाते हैं तथ्यात्मक 43 प्रश्न की तरफ। आप ध्यान देंगे अपने क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे कि तथ्यात्मक सूचना प्राप्त एवं हेतु प्रयुक्त उपकरण कहलाते हैं, तो प्रश्नावली ही कहलाते हैं। हम 43 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रश्नावली ही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 यानी 44 प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे गाइस। सर्वप्रथम किसने जो है सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया था, तो वुड के घोषणा पत्र में 1854 में दिए थे गाइस, ठीक है। और आ जाते हैं विश्व भारती की स्थापना 45 क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, यानी स्थापना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे विश्व भारती के। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है राजधानी कोलकाता के पास बोलपुर में जो है वर्तमान में रविन्द्रनाथ टैगोर के प्राकृतिकवादी एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यों के जो है क्रियान्वयन हेतु शांति निकेतन की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है गाइस। तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ही खुला विश्वविद्यालय, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं गाइस, खुला विश्वविद्यालय संबंधित होता है, किससे होता है, तो निरौपचारिक साधन से होता है गाइस। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की अवधि केवल होती है तो 15 से 35 वर्ष की होती है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय एकता एवं विकास में कौन सा बाधक नहीं है, तो चरित्र का निर्माण बाधक नहीं है। 49 नैदानिक परीक्षण के द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है, कठिनाइयों एवं कमजोरियों को ज्ञात किया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। 50 के प्रति देखेंगे कि मनोविज्ञान की जो है प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था, तो विलियम वुंट ने किए थे गाइस। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं इसलिए कि काफ़ी प्रश्न आपको प्रोवाइड करने हैं। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ गाइस। 51 जो है कौन सा नवाचार संप्रेषण नहीं करता है, तो चित्र नहीं करता है, क्योंकि आकाशवाणी भी करता है और हमारा यहाँ पे देखेंगे दूरदर्शन भी होता है, रेडियो, टेप रिकॉर्ड भी। कौन सा यहाँ पे 52 कौन सा कारण छात्र संतोष का नहीं है, तो रोजगार, ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा। मदरसा केंद्र है, तो हायर एजुकेशन का मदरसा एक केंद्र है गाइस। आ जाते हैं 53 की बात मैं कर रही थी कि उर्दू फारसी माध्यम से व्यवस्थित प्राथमिक शिक्षा केंद्र मकतब होता है, ठीक है। कालांतर में प्राथमिक उच्च स्तर पर प्राथमिक शिक्षा केंद्र मकतब बने और मदरसा मुख्यतः उच्च हायर एजुकेशन एवं उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, जिसमें जो है मौलनिया और फौकनिया करके एक होते हैं, वो जो शिक्षा प्रदान किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है 54 पे आ जाते हैं कि एक उपलब्धि परीक्षण में आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है, तो एक प्रश्न प्रकार भी होता है, विशेषता तालिका भी होता है, प्रयोग हेतु निर्देशन, यानी और ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस चलेंगे, देखेंगे कि निकष संदर्भित परीक्षण जो है बताता है, क्या बताता है कि पूर्व निर्धारित मानदंड के अनुसार जो है सफलता एवं असफल कोई, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। आ जाते हैं अपने पुस्तकों को हटा देना मूर्खता से किस प्रकार का काम नहीं है, तो यहाँ पे प्रयोगवाद से। नेक्स्ट है 57 एक जो है परीक्षण यदि वही मापन करता है जिसका जो है मापन उसे करना चाहिए, वह होता है एक वैध परीक्षण। अनौपचारिक शिक्षा के जो है प्रमुख विशेषता है, क्या है, सबके लिए सुलभ, ठीक है। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। 59 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, तो यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है। तीसरा एक पहनावा था, तो ये बौद्ध शिक्षा प्रणाली का एक पहनावा था। संविधान की किस धारा में जो है निरपेक्षता का संबंध गाइस है, तो यहाँ पर धारा 18 में, ठीक है। आ जाते हैं
62 प्रश्न की तरफ। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है, 62 की मैं चर्चा कर रही हूँ गाइस, ध्यान दीजिए, ठीक है। स्त्री शिक्षा वास्तव में परिवार शिक्षा है, जो मतलब स्त्री माँ एक पत्नी के रूप में परिवार की जो है धुरी होती है, और स्त्री शिक्षा का शुरुआत जो है बालिका शिक्षा से होता है, और बालिका किशोरावस्था के दौरान वो पश्चात स्त्री बनती है और परिवार शिक्षा की अनुगामी होती है। बालिका एवं स्त्री की साक्षात्कार एवं शिक्षा पारिवारिक सामाजिक जीवन स्तर के जीवन शैली को बुनियादी माना गया है। तो यहाँ पे जीवन स्तर को बढ़ाने हेतु, ठीक है, स्त्री शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हमारा कि 63 जो है बुद्धित्व सिद्धांत किसने, स्पीयरमैन ने दिया था गाइस। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा मापी जाती है, तथ्यात्मक प्रवीणता को मापा जाता है गाइस। और 56 देखेंगे, 65 गाइस प्रश्न की तरफ। 9 से 15 वर्ष वाले एज वाले जो है वर्ग के स्कूल छोड़ने वाले को औपचारिक शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि का जो है प्रथम परीक्षण किसने विकसित किया था, तो साइमन बीने ने किया था, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कि खुला विश्वविद्यालय का जो है सही विकल्प छांटना है, तो खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा का अभिन्न अंग है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। राजकीय राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर, इलाहाबाद में है। और एकदम 10 वर्षीय बालक जिसका जो है मानसिक आयु 10 है, तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि यहाँ पे बताना है गाइस। तो हमारा 69 प्रश्न है, ठीक है, 69 प्रश्न को हल करना है। तो जैसे कि आप हल करेंगे तो यहाँ पे सूत्र है कि मानसिक आय बराबर क्या है, वास्तविक आय, तो ये सूत्र है, उसी पे रखेंगे कि इस यहाँ पे मानसिक आय की आय कितना है 10 है, और वास्तविक आय कितना है 10 है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो बराबर हमारा कितना आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे 100, दूसरा ऑप्शन डिस्करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइस। शिक्षा का अभिकरण मुख्य प्रकार है, तो 3 होते हैं शिक्षा के मुख्य अभिकरण प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। आई होप कि पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा था, तो वुड का घोषणा पत्र 1855 में गाइस, ठीक है। 71 में चार्ल्स वुड द्वारा तैयार किया गया था। 1855 के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा महाअधिकार पत्र कहा जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम आपको इंक्लूड करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि कौन सा व्यक्तित्व मनुष्य शारीरिक गुणों के अंतर संगठित माना जाता है, तो यहाँ पे वुडवर्थ को देखेंगे। किसने कहा है शिक्षा का मुख्य द्विमुखी प्रक्रिया है, तो एडम्स ने कहा है। समस्या समाधान जो है तार्किक चिंतन से होता है, ठीक है। प्राकृतिक आदि में जो है वाद में देखेंगे मुख्यात्मक अनुशासन के सिद्धांत से है। अधिगम का जो है धनात्मक स्थानांतरण होता है, 2 परिस्थितियों में समान तत्व से होता है, ठीक है। विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, तो एबिंगहास। शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन शिक्षा व समाज के संबंध से है। विश्वविद्यालय आयोग जो है 1948 से लेके 1949 तक है, राधाकृष्ण आयोग। और यहाँ पे देखेंगे राज्य शिक्षा का साधन है अनौपचारिक। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट लेकर के नेक्स्ट डे प्रेजेंट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।